हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास रहेगा क्लास 10th और हम लोग जो भाई एक्सरसाइज चैप्टर 11 में डिस्कस कर रहे थे, एक्सरसाइज 11.1 यानी प्रश्नावली या अभ्यास बोल सकते हैं 11.1। ठीक है, तो हम लोग का प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर नंबर रहेगा 6 और अगर आपको प्रीवियस लेक्चर 1 2 3 4 5 तक देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से भाई देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपको अगेन मैं बता दूं, चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, अभ्यास या प्रश्नावली आप बोल सकते हैं दूसरी भाषा में 11.1। ठीक है, एक्सरसाइज बोल सकते हैं इंग्लिश में एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, ध्यान दिए भाई, एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक बता चुके हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, यानी रेडियस वाले एक वृत्त यानी सर्कल की कोई जीवा केंद्र पर, जीवा समझते कोड जो है केंद्र पर यानी सेंटर पर एक समकोण अंतरित करती है। समकोण का मतलब समझते हैं 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, अंतरित करती है। निम्नलिखित, ध्यान दीजिएगा, निम्न नीचे लिखित में लिखा हुआ, जो नीचे लिखा हुआ के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी जो पहला नंबर दूसरा नंबर जो लिखा हुआ भाई इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, पहला नंबर का संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। हाँ, और एक बात यहाँ पे गौर करने वाला है भाई, क्या पाई का वैल्यू यहाँ पे आपको जो लेना है 3.14 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यानी पाई का वैल्यू आपको 22/7 नहीं लेना, बल्कि पाई का वैल्यू लेना 3.14। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा भाई हम लोग का। ठीक है, तो आपको जब शुरुआत किए थे एक्सरसाइज ना 11.1 तो इसमें लिखा हुआ था जब तक ना कहा जाए कि पाई का वैल्यू 3.14 ले तब तक 22/7 ही लेना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा था भाई पाई का वैल्यू 3.14 लेना, तो हम लोग 3.14 लेंगे पाई का वैल्यू। ठीक है, चलते हैं, आपको ना फिगर के द्वारा समझाते हैं, अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भाई फिगर ही ड्रॉ कर ले रहे। ठीक है, एक सर्कल बनाते हैं कुछ इस प्रकार का। ठीक है, तो यहाँ पे एक केंद्र होगा भाई, सर्कल का केंद्र होगा ओ, जिसको बोलेंगे हम लोग डिनोट करेंगे ओ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करें 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर अंकित करते हैं। अच्छा, जीवा यानी कॉर्ड। ठीक है, ध्यान दीजिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंकित करती है, समकोण अंकित करती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए भाई, हम लोग ले लेते क्या भाई, केंद्र ले लेते हैं। ठीक है, केंद्र सॉरी एक जीवा खींचते हैं ए बी, एक बिंदु यहाँ पे ए मान लेते हैं, दूसरा बिंदु एक बी मान लेते हैं। तो जब ओ ए मिलाएंगे तो ये हम लोग को दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, ओ ए या फिर ओ बी हम लोग का इक्वल दोनों होगा आपस में, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों त्रिज्या हैं तो त्रिज्या आपस में इक्वल होगा। तो ओ ए और ओ बी हम लोग का क्या है, आर है, यानी रेडियस है। ठीक है, तो क्या कह रहा भाई कि एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र, जीवा यहाँ पे ए बी माने, ठीक, कॉर्ड ए बी है, केंद्र पर एक समकोण, अच्छा यहाँ पे केंद्र पर जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब एक समकोण अंकित करती है। ठीक है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए संगत लघु वृत्तखंड का। अच्छा भाई, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, ये जो है ना, ये वाला जो है, ठीक है, ये जो है भाई, ये वाला जो क्षेत्रफल एरिया जो है ना, इसी को बोलेंगे हम लोग संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। संगत लघु वृत्तखंड है, ठीक, वृत्तखंड का क्षेत्रफल एरिया है भाई। ठीक, इसी का हम लोग सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, इसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या करें फिर, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है भाई, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जो है ये फिर इसका निकालेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर में समझेंगे, समझिए, ये वाला एरिया का निकालेंगे। समझ रहे बात को, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, हाँ समझ रहे, मतलब क्या कहते हैं, ये त्रिभुज का आकार जो है, आकृति यहाँ तक इसको छोड़ा क्या कहते हैं, इसको हटा के ये सब जो इधर वाला जो एरिया है, क्या कहते हैं, इधर वाला जो एरिया भाई, इसी का भी क्षेत्रफल निकालना है। इसी को हम लोग संगत दीर्घ त्रिज्यखंड के नाम से जानते हैं, ये वाला एरिया को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते भाई, क्या ज्ञात करते हैं बताइए, हम लोग सबसे पहले निकालते हैं संगत लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो दिया है ना लिख लेंगे। ठीक, एक बार अगेन ध्यान दीजिएगा, तो दिया है क्या भाई, दिया है, तो दिया है को आप गिवन डेट बोल सकते हो, क्या है, गिवन डेट बोल सकते हैं, गिव एंड डेट बोल सकते हैं। ठीक है, दिया है को आप गिव एंड डेट बोल सकते हैं। आपको आर यानी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आर दे रखा, आपको आर कितना दे रखा है, आर यहाँ पे ओ ए, धन्य ओ ए और ओ बी दोनों आर है। ठीक है, बराबर कितना दे रखा भाई, 10 सेंटीमीटर, कितना भाई 10 सेंटीमीटर आपको दे रखा।
और यहाँ पे कोण जो बन रहा है भाई, यहाँ पे कोण ए ओ बी, ध्यान दें कोण ए ओ बी, इसी को हम लोग थीटा के नाम से जानते हैं, बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना, बोलिए जी भैया क्लियर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब वृत्तखंड लघु संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले पता होना चाहिए कि संगत लघु वृत्तखंड का क्या कहते हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको लिखा देते हैं ऐसे, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए भाई। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर जो होता है ना, क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरे जो है ना त्रिज्या, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री, थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, फिर माइनस कर देते हैं हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा से, समझे समझे, मतलब त्रिभुज ए ओ बी का हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल के इसमें माइनस कर देते हैं। यही हम लोग का जो बनता है भाई, यही जो हम लोग का बना, ये जो बना हम लोग का थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, यही संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, समझे। तो इनमें से, इन दोनों में से ना कुछ कॉमन हमको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि नहीं है, बताइएगा जी भैया। नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है बताइए, आर यहाँ पे कॉमन है तो आर इसको बाहर कर देते, अगर कॉमन नजर आता तो इसको भाई हम लिख सकते क्या, आर कॉमन मतलब आर बाहर कर दे। तो अब आगे हम लोग क्या लिख सकते, ध्यान दीजिए, थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई, सिर्फ आर बचेगा, यहाँ पे बचेगा कि नहीं बचेगा जी भैया, बोलिएगा जी भैया आर बचेगा सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर इसलिए, माइनस हाफ, यहाँ पे भी आर बचेगा। अच्छा आर स्क्वायर कॉमन है ना, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे भी आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर लेंगे। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो पाई यहाँ पे आर गायब हो जाएगा। ठीक है, थीटा बटे 360 डिग्री पाई लिखेंगे, सिर्फ आर स्क्वायर बाहर निकल गया, फिर माइनस हाफ, तो हाफ रहेगा भाई, आर स्क्वायर गायब हो गया मतलब बाहर निकल गया, और साइन थीटा सिर्फ बचेगा यहाँ पे अंदर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आपको आर की जगह कितना लेना बताइए, 10 सेंटीमीटर कूट करना है, मतलब 10 सेंटीमीटर कूट करना है, तो आर की जगह 10 लिख सकते हैं, पावर में 2 है, मतलब माठा में स्क्वायर में 2 लगा देंगे गुना। ठीक है, आप थीटा का वैल्यू दे रखा है हम लोग को 90 डिग्री बटे 360 डिग्री गुना पाई, पाई का वैल्यू हमको पता है कितना भाई, पाई का वैल्यू यहाँ पे जो लेना है हमको, पाई बराबर 3.14 लेना है। ठीक है, 3.14 लेना है, तो पाई की जगह 3.14 लिख देंगे, माइनस हाफ लिख देंगे साइन थीटा की जगह 90 डिग्री। अच्छा साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपको शायद आपको पता होगा चित्र से, नहीं पता आपको फिलहाल बता दे, ध्यान दीजिएगा, साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 1 होता है, कितना भाई 1 होता है। ठीक है, आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पढ़ते होंगे चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए इतना क्लियर है। इसको देखिए, छोटी छोटी बातें आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपना नोटबुक में। ठीक, इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, क्या 100 होता है ना भाई, हम 16 बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, माफ़ कीजिएगा। 10 का स्क्वायर 16, 100। ठीक है, गुना, आप ध्यान दिए भाई, यहाँ पे देखिए कुछ कटने वाला है, देखिए 1 0 कैंसिल हो गया, 9 एकम 9, 9 चौके 36, तो 1/4 लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया 1/4। अच्छा एक काम कीजिएगा, एक गुना इतना करेंगे तो इतना ही आएगा, तो 3.14/4 लिख सकते हैं, बोलिए आराम से वही लिख सकते हैं, माइनस से फिर हाफ लिख देंगे। ठीक है, गुना। अच्छा साइन 90 डिग्री की जगह में क्या 1 लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं 1। ठीक, आराम से लिख सकते हैं, तो 100 गुना 3.14/4 माइनस हाफ गुना 1 करेंगे, मतलब 1 गुना 1 करेंगे, 1 आएगा, बट्टे में 2 आ गया। अब क्या करेंगे, 4 2 का एलसीएम लेंगे भैया, तो 4 2 का एलसीएम कितना होता है बताइए, 100 को ऐसे ही 100 रहने देंगे, 4 2 का एलसीएम 4 ही होता है, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए 4 2 का एलसीएम की जगह लॉस की जगह 2 दूना 4 2 एकम 2। ठीक है, आप गुना कर देंगे ना, 2 गुना 1 बराबर 4 आ गया। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया भाई, 4 आया, तो हम लोग 4 नीचे लिख दिए। आप ध्यान दिए, ये 4 मैच करता है, तो 3.14 जैसा है वैसा रहेगा, माइनस आप 2 को कितना से गुना करेंगे, 4 मिलेगा 2 बार में, तो 2 गुना 1 करेंगे, क्या कहते हैं नोमिनेटर को भी 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि क्या कहते हैं नोमिनेटर को 2 से इसलिए गुना करना पड़ेगा क्योंकि भाई डिनोमिनेटर को हम लोग का 4 बनाने के लिए, मतलब इसका बराबर करने के लिए ना 2 को कितना से गुना करना पड़ता है, 2 बार में, तो इसलिए ऊपर वाले को मतलब नोमिनेटर को 2 से गुना करेंगे, तो 2 गुना 1 2, आप अच्छी तरह से भाई जानते होंगे, भिन्न का जोड़ घटा ये सब समझे कि नहीं समझे, बराबर 100 गुना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा इधर ध्यान दीजिए भाई, क्या 2 को हम लिख सकते भाई 2.00, बोले आराम से लिख सकते, क्योंकि इधर दशमलव है ना, तो दशमलव के बाद इधर 2 अंक का बैठा दिए हम। ठीक है, ताकि हमको आसानी हो क्या कहते हैं माइनस करने में। 4 में 0 जाएगा तो कितना आएगा बताइए, 4 ही आएगा, 1 में 0 जाएगा तो 1 आएगा, क्या
1 आएगा। अब पॉइंट है, पॉइंट बैठा देंगे, 3 में 2 गया 1 आ गया, तो 1.14/4 आ गया। तो भाई क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 100 गुना 1.14/4। बोले जी भैया आराम से लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो क्या 1/100 आ सकता है? बोले जी भैया आराम से, क्योंकि आपको पता होगा कि 10 के बाद इधर 2 अंक है तो नीचे में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 100 इधर वाला, 100 इधर नीचे वाला, इधर ऊपर वाला खत्म हो गया, तो ऊपर में फाइनली बचा कितना 114, 114/114 वही 4 आया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है ना? यहाँ तक बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप देखिएगा तो अगर मैं बोलूँ कि 4 से भाई आप डायरेक्ट काट सकते हैं ऐसे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, बचा कितना 8 3 11 34, तो 4 8 32, 4 8 32, 32 पॉइंट लगा देंगे, 32 4 32 2 34, मतलब 20 आ गया, पॉइंट बैठे तो 20 आ गया, 4 5 20, तो 28.5। आप मीटर स्क्वायर की सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पता भाई? हाँ पता है ना, आपको त्रिज्या क्या दे रखा भाई? सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना कि स्क्वायर में लिखा जाता है क्षेत्रफल को। ठीक है, समझे या नहीं समझे भाई? हम लोग का आ गया संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब पहला नंबर का आंसर सॉल्यूशन यहाँ पहला नंबर कर दीजिए भाई। यहाँ पे कहाँ गया? हाँ पहला नंबर यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो पहला नंबर का आंसर भाई आ चुका है हम लोग का 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं दूसरा नंबर की तरफ, फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए भाई। ठीक है, अब देखिए भाई दूसरा नंबर की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब दूसरा नंबर में क्या कर रहा है? ध्यान दीजिए भाई, संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, यानी जो ये वाला जो हिस्सा है भाई, ये वाला जो भाग है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल भाई क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आपको, जैसे हम घेर रहे हैं ना, जिसको भाई ऐसे कर रहे हैं हम, क्या कहते हैं, लाइन खींच रहे हैं, इसी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। समझ गए होंगे किसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग जो अभी जस्ट निकाले 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी का क्षेत्रफल है, इसी का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल यानी संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, इसके निकालने के लिए जाते भाई, देखिए ये सब तो सेम ही रहेगा, ये सब सेम ही रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं संगत, सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए, सूत्र। ठीक है, सूत्र संगत दीर्घ, ठीक है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल अच्छा भाई देखिए, इसमें ना आपको जो बताए थे, ठीक है, कुछ और तरीका से बताए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ और तरीका से बताते हैं। जैसे कि अगर आप क्या कहते हैं, सर्कल का एरिया में से ना माइनस कर दीजिएगा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपका जो निकल जाएगा भाई, क्या निकलेगा? संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन बट मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि थीटा की जगह पे 360 डिग्री, ठीक है, माइनस, ठीक है, थीटा कर लेंगे, बटे कितना लिखना चाहिए? बटे यहाँ पे कितना 360 डिग्री, बटे 360 डिग्री। ठीक है, अब गुना पाई आर स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये एक न्यू फार्मूला आप समझ सकते हैं संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है, तो आपको हम पहले शायद एक्चुअली ऐसे बताए थे क्या, कि हमको संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ माइनस क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं? थीटा बट्टे 360 डिग्री गुना क्या पाई आर स्क्वायर, ऐसा करते हैं ना? क्या ऐसा ही करते थे पहले ऐसा ही करते थे ना? बोलिएगा यस या नो? पहले शायद ऐसे ही करते थे ना हम लोग। लेकिन यहाँ पे संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने का दूसरा आपको तरीका बता रहे हैं, या फार्मूला समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? बोलिए जी भैया क्लियर है यहाँ तक, समझे कि नहीं? दोनों तरह से आंसर सेम आएगा, आप करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए 360 डिग्री माइनस थीटा, तो हम लोग कूट करेंगे वैल्यू। ठीक है, 360 डिग्री माइनस थीटा की जगह 90 डिग्री लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, बटे 360 डिग्री, ठीक है, फिर गुना पाई आर स्क्वायर, पाई के वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 3.14 गुना आर स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर 100, क्या लिख दे? डायरेक्ट नहीं लिखते। ठीक है, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, बहुत ऊँचा कन्फ्यूजन में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आराम से करते हैं ना। 0 में 0 16 में ना गया, 9 7 16, यहाँ पे 2 बचेगा, 270 बट्टे 360 डिग्री गुना, ठीक है, 3.14 गुना 10 गुना 10, यानी 100 हम लिख सकते हैं। बोले आराम से ही लिख सकते हैं। आप देखिए इसको लिख देते हैं हम लोग ब्रैकेट से, बिग ब्रैकेट्स। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में क्या क्या कर सकता है, ध्यान दे। 3 9 27, या 9 से काटिए, 9 चौके 36, 9 3 27, ठीक है, 3 कम 3, अच्छा सॉरी माफ़ कीजिएगा, नहीं कटेगा ना, और 3 9 3 27, 9 चौके 36, ठीक है। और कुछ देखिए, 4 एकम 4, 25 चौके 100 होता है। ठीक है, आप तो ये सब छोटी मोटी क्या कहते हैं, ये सब कैलकुलेशन करने के लिए आता ही होगा आपको। 4 एकम 4, 25 चौके 100 होता है। तो ऊपर में ध्यान दीजिएगा क्या बचा है, हम लोग फाइनली यहाँ पे लिखते, ध्यान दीजिएगा ऊपर में 3 बचा। ठीक है, 3
और 3.14 गुना 25 और नीचे क्या बचा भाई, ध्यान दीजिए नीचे सिर्फ 1 बचा, तो 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत नहीं, इतना हम लोग का आया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या 3 गुना 3.14 को क्या हम दशमलव हटा के 100 नीचे लिख सकते आराम से, गुना 25, तो 25 कम 25, 25 चौके 100, यस है ना। बोले जी भैया काट सकते आप, समझे कि नहीं समझे यहाँ तक? बोले जी भैया क्लियर है, एकदम क्लियर है। ठीक है, तो ऊपर में बचा क्या फाइनली, देखिए भाई 3 गुना 314, ठीक है, बट्टे 4। अच्छा और कुछ करने वाला है, ध्यान दीजिएगा, तो 4 सत्ते 28, 28 4 32, 28 3 34, 4 9 36, नहीं हम लोग एक काम करते गुना करके तब इसको दशमलव में लेकर आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो 4 तिया 12, 12 का 2 हासिल बचा 1, 3 1 4, क्या 4 तिया 12, 12 2 1, 3 1 4 आ गया, 3 तिया 9 आ गया, 942 बट्टे 4 आ गया। ठीक है, इसमें जो आया भाई किस में आया बताइए, सेंटीमीटर स्क्वायर की मीटर स्क्वायर, बोले जी भैया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अब हम लोग भाई 942 को 4 से भाग देते हैं, 942 को हम लोग 4 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 4 दूना 8, 8 9 में आ गया 1, 14 उतरेगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 लेकिन 4 में 2 गया 2। ठीक है, इसके बाद बताइए क्या होगा, बताइए इसके बाद क्या कर सकते बताइए भाई, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, यहाँ तक क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए भाई, तो अब क्या करें बताइए, यहाँ पे 2 उतरेगा फिर। ठीक है, तो फिर 4 से 28, 4 से 28 लेंगे नहीं, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 करेंगे, 2 आएगा कट जाएगा, यहाँ पॉइंट बिठाएंगे 0 आ जाएगा 20, 4 पंचे 20, यहाँ से देखा जाए क्या इतना आया बताइए, हम लोग का जो आया ना 2 से 35.5 आया। तो इसको भाई आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं दशमलव के रूप में, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसी सेंटीमीटर स्क्वायर को आप वर्ग मीटर भी, वर्ग सेंटीमीटर, क्या भाई वर्ग सेंटीमीटर भी लिखना चाहते हैं, यानी सेमी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं भाई। ठीक, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है, या यहीं तक छोड़ना चाहते हैं तो यहीं तक भाई छोड़ सकते हैं, या दशमलव में कन्वर्ट कीजिएगा तो और बेटर है। ठीक है, यहाँ तक समझिए भाई, मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरह से ना, पहला और दूसरा यानी संगत लघु वृत्तखंड कैसे निकाले और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड कैसे निकाले, आपको अच्छी तरह से भाई समझ में आ गया होगा। चलते भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट आप लोग नोट डाउन कीजिए, और मैं बता दूं जिसके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है क्वेश्चन के साथ आंसर नोट डाउन करेगा। ठीक है, ओके, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ठीक है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, यानी आपको थीटा दे रखा भाई 60 डिग्री का, क्या भाई एंगल आपको दे रखा 60 डिग्री। ठीक है, ज्ञात कीजिए, पहला ध्यान दीजिएगा चाप की लंबाई, दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तीसरा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, काफी इजी भैया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए भाई, अगेन बोल रहा है कि आप फार्मूला पता होना चाहिए, यानी सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन करते भाई। ठीक है, पहला जो करेंगे फर्स्ट नंबर का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो आपको चाप की लंबाई ज्ञात करना, क्या भाई सबसे पहले हम लोग दिया क्या बताइए, गिवन में। ठीक है, गिवन डैट या दिया है, लिखना चाहते हैं हिंदी में लिख सकते दिया है। ठीक है, तो लिख देंगे। ठीक है ना, दिया है भाई, क्या दिया है बताइए, हम लोग को जो दे रखा भाई, क्या दे रखा बताइएगा, कि आपको दे रखा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या यानी आर आपको दे रखा भाई, क्या त्रिज्या यानी आर आपको दे रखा भाई क्या 21 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बोलिए, यहाँ पे 21 सेंटीमीटर आर यानी 21 सेंटीमीटर जो दे रखा है, तीनों के लिए दे रखा है, मतलब तीनों सवाल को देखिए, चाप की लंबाई के लिए सिर्फ दे रखा है 21 सेंटीमीटर, की चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या फिर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी मैं बोलूँ तो आर जो दे रखा आपको 21 सेंटीमीटर, ये तीनों के लिए, समझे कि ना समझे, एक के लिए नहीं बल्कि तीनों के लिए, याद रखिएगा। तो आपको इसी तरह से आपको एंगल दे रखा है, यानी कोण दे रखा है, यानी थीटा, यहाँ पे कोण को हम लोग एंगल को क्या मानते हैं, थीटा, थीटा बराबर आपको दे रखा कितना 60 डिग्री दे रखा, समझे कि नहीं समझे, तो इतना समझ में आ गया। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या कर भाई, चाप की लंबाई, क्या भाई चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई को ना हम लोग किससे डिनोट करते हैं भाई, एल से, स्मॉल एल से, बराबर वाट, ये आपको निकालना है। तो चलते हैं हम लोग भाई, फिगर बनाने की जरूरत है क्या, आपको ऐसे ही बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलते भाई चाप की लंबाई का फॉर्मूला, चलते हैं हम लोग, चाप की लंबाई, ठीक है, यानी एल, स्मॉल एल बराबर है थीटा बट्टे 180 डिग्री गुना पाई आर, जहां भाई ध्यान दीजिएगा, ये भाई हम लोग जानते हैं चाप की लंबाई ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग जानते भाई, ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं ये, समझे, जहां यानी वेयर आप बोल सकते वेयर, ठीक है, जहां जो है ना भाई क्या है, जहां
ठीक है, थीटा क्या है, एंगल यानी कोण है, एंगल यानी कोण है, ठीक, एंगल यानी भाई कोण है, ठीक है। और मैं बोलूँ आर क्या भाई, आर क्या बताइए, आर जो है त्रिज्या है यानी रेडियस है, त्रिज्या यानी रेडियस, ठीक, रेडियस, ठीक है, रेडियस है। यहाँ तक क्लियर है ना, रेडियस है, यहाँ तक क्लियर है। और मैं बोलूँ पाई क्या है, पाई का दो वैल्यू होता है 22/7 या 3 ठीक है बराबर, या फिर आप 3.14, लेकिन आपको जो लेना है भाई यहाँ पे 22/7 लेना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला गया नहीं है कि 3.14 लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, इसी फार्मूला से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। लिखेंगे चाप, हाँ लिखेंगे चाप की लंबाई, ठीक है, अगेन, ठीक है, चाप की लंबाई यानी एल, ठीक है, एल बराबर, ध्यान दीजिए एल बराबर, ठीक है, थीटा, थीटा की जगह लिखेंगे क्या 60 डिग्री गुना पाई, पाई की जगह क्या 22/7 गुना आर, आर की जगह में 21, और यहाँ पे थीटा बटे 180 डिग्री है तो 180 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कुछ कटने वाला है, 0 0 कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 18 कटेगा, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 7 21, ये 7 7 कैंसिल हो गया भाई। और कुछ कटने वाला है, ध्यान दीजिएगा, नहीं बचा ऊपर में कितना भाई, जो बचा है यानी अर्थात आप एल लिख सकते हैं, एल बराबर हम लोग जो आया भाई क्या 22 सेंटीमीटर आया, ठीक है। ये हुआ क्या भाई, अतः चाप की लंबाई निकला हम लोग का 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलते हैं आप दूसरा नंबर की तरफ, ध्यान दीजिएगा दूसरा नंबर हम लोग का क्या कर रहा है भाई, दूसरा नंबर कर रहा है क्या कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप शायद जानते होंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते हैं क्या, चलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर जो होता है भाई क्या होता है बताइए, थीटा बट्टे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो थीटा की जगह लिखेंगे क्या भाई बताइए, क्या लिखेंगे, थीटा की जगह में लिखेंगे क्या भाई 60 डिग्री बट्टे 360 डिग्री गुना पाई की जगह में 22/7 गुना 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, इसको भाई हम लोग लिख सकते हैं 60 डिग्री बट्टे 360 डिग्री गुना 22/7 गुना 21 गुना 21, बोलिए जी भैया आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, 21 गुना 21, देखिए 1 0 1 0 कैंसिल, 6 एकम 6 4 36, अब यहाँ देखिए 1 7 7 एकम 7 7 21 7 21, फिर 3 एकम 3 3 दूना 6, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2, तो 11 गुना 21, फाइनली यहाँ से देखिए यहाँ पे लिख दे भाई बताइए बराबर जो आया है, ठीक है। तो ऊपर में कितना बचा है 11 गुना 21, 11 गुना 21, और नीचे कुछ बचा नहीं, तो 11 गुना 21 कर लेते हैं, 21 गुना 11 यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको, ठीक है, 21 कम 21, फिर 21 कम 21, ठीक, 1 2 1 3 231 आया भाई, 231 जो आया ये क्या है भाई, 231 जो आया ना सेंटीमीटर स्क्वायर आया, आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा नंबर का भी आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा नंबर की तरफ, फटाफट आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है, हम मिटाने वाले हैं भाई, ठीक है। चलिए ध्यान दी भाई, देखिए पहला का जो आया 22 सेंटीमीटर, दूसरा का आया कितना 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं तीसरा निकालते हैं, ठीक है, तीसरा कहाँ निकालते हैं बताइए, यहीं पे निकाले क्या, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक भाई। चलते यहीं पे निकालते हैं, ठीक है, तीसरा नंबर का, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइएगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलते तीसरा नंबर, ध्यान दीजिए तीसरा नंबर का जो कह रहा है भाई क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप संक्षिप्त में वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी लिख सकते चलेगा, ठीक है, या लिख देते हैं यहाँ पे संगत जीवा द्वारा, ठीक है, जीवा द्वारा बनाए गए, ठीक है, बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक, वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया आपको निकालना है, क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। ध्यान दीजिए आपको पता होगा भाई, आपको पता है कि थीटा बट्टे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर में अगर माइनस कर देते भाई त्रिभुज ए और बी यहाँ पे लिए थे, तो त्रिभुज क्या कहते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देते हैं तो यही हम लोग का क्या निकलता है बताइए, यही हम लोग का निकलता है, ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी यहाँ पे रेखा को संगत जीवा द्वारा बनाएंगे, तो जीवा द्वारा ही बनाया गया होता है ना भाई, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलता है, ठीक है। तो इन दोनों में बोले कॉमन क्या भाई नजर आता है हम लोग को, आर स्क्वायर कॉमन है तो आर लिख देते, आर स्क्वायर बाहर कर देते, थीटा बट्टे 360 डिग्री गुना, ठीक है, पाई, फिर माइनस हाफ, तो हाफ रहेगा इधर साइन थीटा सिर्फ बच जाएगा, यहाँ तक क्लियर है ना, बोलिए भैया क्लियर है, ठीक है। आर स्क्वायर, आर की जगह में लिखेंगे 21 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। आप थीटा की जगह लिखेंगे ना 60 डिग्री गुना बट्टे 360 डिग्री गुना पाई की जगह लिखेंगे 22/7 माइनस, ठीक, 22/7 22/7 माइनस हाफ, हाफ की जगह में हाफ लिखेंगे साइन 60 डिग्री
थीटा की जगह हम लिखेंगे 60 डिग्री, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है, लिख देते हैं 441, ठीक है। और देखिए 1 0 1 0 कैंसिल, 6 एकम 6 36, तो 1/6 आ गया, तो 1/6 गुना 22/7 माइनस हाफ गुना, देखिए साइन 60 डिग्री जो वैल्यू होता है भाई, साइन 60 डिग्री जो वैल्यू होता है ना, साइन 60 डिग्री जो वैल्यू होता है आपको शायद पता होगा, √3/2 होता है। कितना भाई √3/2 होता है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपना नोटबुक में, ठीक है। 3/2 होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा। अब भाई यहाँ से भी कर सकते हैं, ध्यान दे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2 11 आ जाएगा। और कुछ कटने वाला है, ध्यान दीजिएगा, नहीं कुछ कटने वाला भाई है तो नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करें बताइए, अब करें क्या, और आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई, और आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहीं पे नीचे थोड़ा सा करते हैं, और 441 इंटू, ठीक है। देखिए 11 बचा इधर, माइनस के पहले वाला 11 गुना 11 7 21, 11/21 माइनस, आप देखिए 1 गुना √3 करें तो √3 आएगा, √3/2 दूना 4, इतना आ गया भाई, ठीक है। और कुछ बताइएगा, नहीं होना चाहिए, और कुछ है क्या, बाकी नहीं, बस इतना ही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं भाई, इधर कर लेते हैं हम लोग सोल्यूशन, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, बराबर 441, ठीक है, इंटू, ठीक है। अब देखिए 21 4 का एलसीएम करते हैं, 21 4 का एलसीएम करेंगे भाई, 21 और 4 का, साथ कुछ करने वाला तो है नहीं, 7 21 गुना हो जाएगा, 21 4 का, 4 एकम 4, हम लोग गुना ही कर देते हैं, ठीक है। तो 21 गुना 4, आप एलसीएम जानते हो, ऐसे कर सकते भाई 21, तो 11 गुना 4 हो जाएगा, फिर माइनस, ठीक है, √3 गुना 21, √3 गुना 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, लीजिए क्लियर है, ठीक है। आप यहाँ से चलते हैं, देखिए 441 इंटू 11 चौके 44 माइनस 21 √3, 21 इंटू √3/4, 4 एकम 4, 4 गुना 8, 84 आ गया, ठीक है। तो मैं बोलूँ क्या भाई, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कुछ कॉमन जाने वाला है भाई, ध्यान दीजिएगा। तो कुछ कॉमन नज़र आता है आपको, ध्यान दीजिएगा भाई, कुछ कॉमन नज़र आता है आपको क्या, क्या भाई कुछ कॉमन नज़र आता है क्या? नहीं तो इतना ही छोड़ देते क्या भाई, इतना छोड़ दे क्या, इतना ही हम लोग छोड़ दे। इतना भाई आया क्या भाई, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इतना भाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या भाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, इतना भाई हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। तो चलते भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए फटाफट, ठीक है भाई। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 आसान है, इजी है। इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है, क्वेश्चन में बता चुके, कोई बात नहीं, हम ही खुद बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग लेकिन कंक्लूजन है, ठीक है, लेंथी है, कोई बात नहीं, हम ही बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, आप लोग अच्छी तरह समझते जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है क्या, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा यानी कॉर्ड केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करती है, यानी आपको यहाँ पे थीटा दे रखा 60 डिग्री और त्रिज्या यानी आर दे रखा कितना 15 सेंटीमीटर, ठीक है। संगत लघु और दीर्घ, संगत लघु, ठीक है, और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए भाई। संगत लघु, ठीक है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलते भाई हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है, फटाफट। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइएगा, नहीं कोई दिक्कत कोई समस्या भाई नहीं है हम लोग को, ठीक है। चलते हैं हम लोग भाई आगे काम करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा हाँ, एक बात है भाई, पाई का वैल्यू जो लेना आपको 3.14 लेना एंड √3 का वैल्यू जो लेना 1.73 का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपको खुद करना है, पाई की जगह में 3.14 लेना और √3 का वैल्यू 1.73 का प्रयोग कीजिए, ठीक है। चलते भाई हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन में, ठीक है, जो सब दिया है भाई हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, दिया है, ठीक है। तो आर यानी त्रिज्या आपको दे रखा भाई, आर यानी त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या यानी आर दे रखा भाई कितना, आर दे रखा भाई कितना 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद आपको एंगल यानी कोण दे रखा भाई, कोण यानी थीटा दे रखा आपको कितना भाई 60 डिग्री, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वाट, और आपको संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर वाट। तो सबसे पहले संगत, ठीक है, यहाँ भाई हम संत लिख दिए, ठीक है, कोई बात नहीं, संगत लिख देते अच्छी तरह से, संगत, ठीक है।
चलते पहला का सॉल्यूशन हम लोग देते हैं, ठीक है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल निकालते हैं बराबर। ध्यान दीजिए भाई, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना अच्छी तरह से, क्या, थीटा बट्टे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर में माइनस कर देंगे हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है। इतना तो आप जानते हो। इन दोनों में कॉमन क्या बताइए, आर स्क्वायर कॉमन है तो आर स्क्वायर बाहर कर देंगे। थीटा बट्टे 360 डिग्री गुना पाई माइनस हाफ साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है ना भाई? जी भैया क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग को आर वैल्यू पता है भाई, थीटा की वैल्यू पता है, और पाई की जगह 3.14 का यूज़ करना है, और √3 का वैल्यू 1.73 लेना है, ठीक है। तो सब कुछ दिए रखा भाई, कुट कर देना हमको, ठीक है, समझे। तो आर की जगह 15, तो 15 का स्क्वायर, ठीक, इंटू, ठीक, इंटू क्या भाई, इंटू। इसके बाद थीटा की जगह वैल्यू लिखेंगे हम लोग कितना भाई, 60 डिग्री बट्टे 360 डिग्री गुना पाई की जगह में 3.14 लिखेंगे माइनस हाफ, ठीक है, साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान दीजिए भाई, देखिए 15 का स्क्वायर होता है कितना भाई, 225। आप करके देखना चाहते हैं भाई, करके देख सकते हैं, आप कर लीजिएगा, ठीक है। 225 होता है इंटू, ठीक है। देखिए 1 0 1 0 कैंसिल, 6 एकम 6 36, तो 1/6 लिख सकते हैं, बोलिए जी भाई आराम से। तो देखिए 1 गुना इतना करें तो इतना ही मिलेगा, तो 3.14/6 लिख सकते हैं। आप बात को समझिए, जैसे 1 आ रहा था, 6 एकम 6 36, यहाँ पे 6 लिख दिए, तो 1 गुना इतना करेंगे तो 3.14 ही आएगा। तो 3.14/6 से डायरेक्ट हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। हाफ, देखिए ध्यान दीजिए भाई, हाफ गुना इतना साइन 60 डिग्री, सॉरी 1 गुना साइन 60 डिग्री करेंगे तो साइन 60 डिग्री जो वैल्यू आता है भाई √3/2 आता है, तो हाफ गुना √3/2 लिख देंगे। आपको पहले बता चुके हैं कि साइन 60 डिग्री जो वैल्यू आता है भाई कितना, √3/2 आता है, ठीक है। चलते हैं आगे, ध्यान दीजिए भाई, 225 इंटू, ठीक है, 225 इंटू, ठीक है। देखिए 3.14/6 माइनस हाफ लिख देंगे। देखिए √3 का जो वैल्यू लेना है आपको 1.73 लेना है, ठीक है। आपको दे रखा भाई, बटे क्या कर लेंगे बताइए, 2 है, 2 कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना? अब इसको दोबारा क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चलते हैं हम लोग, ठीक, बराबर 225 इंटू, ठीक है, 3.14 है बट्टे 6 माइनस 1 गुना 1.73 करेंगे तो 1.73 आएगा बट्टे 2 गुना 4 आएगा, गुना कर देंगे ना, 2 गुना 2 4 आएगा। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 6 4 का सबसे पहले एलसीएम कर लेते हैं। 6 4 का लॉसअ, 2 3 6, 2 दूना 4, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, एलसीएम कितना आया भाई, 12 आया। तो 225 इंटू, यानी गुना का सिंबल लिख दीजिए, लिखना चाहते हैं, तो 6 4 का एलसीएम कितना आया, 12 आया। यहाँ तक क्लियर है ना? बोलिए जी भैया, 3 दूना 6, 6 दूना 12। आप देखिए 6 दूना 12 2 बार में, तो 3.14 को ना हम लोग 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? यानी 314 गुना हम लोग कर देंगे 2 से। देखिए 4 दूना 8, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 628 आया। आप हम लोग 2 अंक के बाद 10 बैठा देंगे, मतलब 6.28 लिख देंगे, 6.28 लिख देंगे। बात को समझे कि नहीं समझे? समझे भाई बात को, हम क्या कर रहे हैं, समझे? 4 दूना 8, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 6.28 हो गया, माइनस 4 3 बार में, तो हम लोग फिर 3 से गुना कर देंगे, 173 गुना 3 कर लेंगे, तो 3 3 9 7 21, 21 का 1 हासिल बचेगा ना 2, 3 2 5, 519 आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो फिर 2 अंक के बाद 10 बना, तो 1 2 5.19 आ गया, 5.19 आ गया भाई, 5.19, ठीक, लिख देंगे। अब ध्यान दे भाई, 225 गुना, ठीक है, देखिए 6.28 में 5.19 घटाएंगे तो 8 में 9 जाएगा नहीं ना, इसे पैसे लेंगे 18, 18 में 9 आएगा, यहाँ पे जाएगा ना 1 में 1 जाएगा, 0 पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो 6 में 5 1, तो 1.09 बट्टे 12 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? बोलिए जी भैया क्लियर है यहाँ तक, नो डाउट, ठीक है, नो डाउट। अब ध्यान दीजिए भाई, 225 गुना, ठीक है, 225 गुना, अब देखिए 1.09 है बट्टे 12 है कि नहीं है? जब दशमलव को हटाएंगे तो 1/100 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव 2 अंक है, इसलिए समझे यहाँ तक क्लियर? अब ध्यान दीजिए भाई, कुछ कट सकता है क्या? ध्यान दीजिएगा देखिए 5 से भाई कर सकते हैं, 5 से 20 पंचे 100, 5 5 के 20, 25 5 25, फिर 5 से 5 9 45, 5 के 20, और कुछ कटने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो 4 2 8 29 नहीं, और 3 3 नहीं कटेगा। अब आगे काम करें, कहाँ करें काम बताइए?
आप देखिए ऊपर में फाइनली आप फ्रेश करके भाई क्या कहाँ लिखे बताइए। देखिए ये सब उतार लीजिएगा, ठीक है। तो कहाँ लिखे भाई, कहाँ लिखे, यहीं पे लिख देते क्या, यहीं पे लिख देते, ठीक है। ध्यान दीजिए आपको यहाँ आना है, इसके बाद फिर यहाँ आना है, फिर इसके बाद यहाँ आना है। छोटा बोर्ड है ना, थोड़ा सा तकलीफ उठाना पड़ेगा भाई आप लोग को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर में बचा कितना भाई 1.09, अच्छा पॉइंट खत्म हो गया तो 109 गुना 1 करें तो 109 ही आएगा, तो 109 लिख देंगे ऊपर में। और नीचे ध्यान दिया 9 गुना 12 गुना 4 तो 12 चौके 48, 48 गुना कितना करेंगे 9 करेंगे, 12 चौके 48 गुना 9 करेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना, 12 चौके 48, 4 गुना 8, 4 एकम 4 तो 48 गुना 9 कर दिए। आप ध्यान दिए भाई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा भाई, क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं ना। तो अब देखिए भाई, ठीक है, तो क्या होगा बताइए। हम लोग अब क्या करेंगे बताइए भाई। तो हम लोग अब कर सकते हैं क्या, 109 गुना इतना करेंगे 1, अच्छा 225, अच्छा माफ़ कीजिएगा भाई, यहाँ पे ये जो 9 है ना भैया, ऊपर का है 9, ठीक है। तो यहाँ पे गलती हो रहा है भाई, थोड़ा सा गलती हो रहा है, ठीक है ना। जैसे कि हम 45 जो काटे 225 गुना 9 आया था ना 5 मिनट पहले 9 बार में, तो 9 गुना 109 गुना 1 करेंगे, समझे बात को। ये 9 जो भाई ऊपर के लिए है, 225 का है 9, ठीक है। तो 9 गुना, ध्यान दे 9 गुना, हम भी सोच रहे भाई गड़बड़ हो रहा है, 109 गुना 1 करेंगे बटे फ्रेश कर लिख दे 12, 12 गुना 4 भाई, 12 गुना 4। यहाँ तक बात को समझे भैया, लिखिए भैया समझ गया। और आसान बनाने के लिए कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम लोग काट सकते भाई, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यस है 9 बोलिएगा। जी भैया कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, इसमें क्या हुआ भाई, इसमें क्या हुआ। अब देखिए 109 गुना 3 करेंगे तो 9 तिया 27, 27 लिख देंगे और 3 कम 3, 327 आ गया। यहाँ तक क्लियर है, 327 बटे 4 चौके 16। अब देते हैं हम लोग 327 को 16 से भाग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 327 को भाई हम लोग देते हैं 16 से क्या भाग, डिवीजन, 16 दुना 32, 16 दुना 32 आ गया भाई, ठीक है। अब बताइए क्या किया जाए। तो अगर हम 7 उतारते हैं, ठीक है, 7 उतार दिए, इसके बाद पॉइंट बैठाएंगे, 0 आएगा, 70 बनेगा, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 16 पंचे 16 32, 16 48, 16 64, 16 चौके 64, 16 चौके भाई 64, 10 में 4 गया 6 आया, कैंसिल हो गया, फिर क्या 0 आ जाएगा 60, 16 पंचे क्या 16 पंचे 80, 16 पंचे नहीं 16 चौके 64, 16 चौके 64, 16 16 एकम 16, 16 दुना 32, 16 43, 16 64, 16 एकम 16, 16 दुना 32, 16 48, 16 तिया 48 लेते हैं तो 60 में 48 जाएगा, 10 में 8 गया 2, 5 में 4 1, 12 आ गया भाई, कितना 12, फिर 0 बैठेगा कितना 120 बनेगा। तो 16 पंचे, ध्यान दे भाई हम लोग क्या आता है, ध्यान देंगे 16 कम 16, 16 32, 16 48, 16 64, 80, 96, 112, 16 7 112, 16 7 112 आ गया, 112 आ गया, 10 में 2 गया 8 आ गया, कैंसिल हो गया, 0 आ गया 80, 16 85 यानी 2.4375, 2.4375 भाई, इतना हम लोग का। आप लिखना चाहते भाई यहीं तक ना सेंटीमीटर स्क्वायर लिखकर छोड़ दीजिए, ठीक है। या दशमलव लेना चाहते तो आप लिख सकते भाई क्या 2.4375, 2.4, इसको मिटा दे क्या बताएं, कहीं गलती किया भाई, देख लीजिए आप अपने से भाई देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ भाई थोड़ा सा गलती हुआ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे जो हम 16 300 कहाँ क्या था भाई, हाँ 16 327 भागा 16 था यहाँ पे, ठीक, इसमें थोड़ा सा गलती हुआ, माफ कीजिएगा। 16 दुना 32, 16 दुना 32 जो आया ना, 16 दुना 32 आएगा, तो 7 उतारेंगे ना, 7 उतारने के लिए हम 0 बैठा के तब 10 बैठाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, माफ़ कीजिएगा। तो आप यहाँ पे 20 पॉइंट, ध्यान दे भाई यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ, ठीक है, क्योंकि जब भी क्या कहते हैं संख्या को उतारते हैं ना, मतलब यहाँ पे एक अंक को उतारे तो भाग नहीं लगा तो 0 बैठा के हम लोग 10 लगाएंगे, ठीक है। तो 20.4375 इतना गलत है, इतना भाई क्या है गलत है, इतना सही है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है आंसर, ठीक है। तो समझे, इसको आप भाई काट लीजिएगा, आप यहीं तक छोड़ दिए तो चलेगा, या यहाँ तक भी सॉल्व आप करना चाहते तो कर सकते हैं, ठीक है। चलते भाई हम लोग का दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं फटाफट। यहाँ तक क्या इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चले भाई इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब निकालना जो है भाई हम लोग का दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। देखिए भाई दीर्घ मतलब बड़ा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो भाई बड़ा वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा बताइए। देखिए अगर मैं बोलूं क्या भाई कि अगर क्या कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल में ना, अगर वृत्त का क्षेत्रफल में संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देते तो हम लोग का निकल जाएगा भाई संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक, यही काम करते हैं हम लोग, ठीक है। चलते भाई हम लोग क्या ज्ञात करते बताइए, संगत क्या कहते हैं संगत, या फिर लिख सकते हाँ संगत लिख सकते, संगत दीर्घ
वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए भाई, पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस कर दें भाई क्या, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, हम लोग का निकल जाए भाई, ठीक है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताइएगा? जी भैया क्लियर। आप ही गेस कीजिए, थोड़ा सा आपको हम हिंट दे देते हैं। इधर देखिए भाई, इधर देखिए आप, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक वृत्त है, ठीक है, ठीक है भाई, वृत्त है, सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बना हुआ था, यहाँ पे क्या था हम लोग का, एक वृत्तखंड था, एक वृत्तखंड था कि नहीं था। अब हमको बराबर निकालना, तो क्या करेंगे, एरिया में से ना इतना को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर दें, तो बराबर निकल जाएगा, बराबर भाई निकल जाएगा। समझ रहे हैं बात को? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता, पाई आर स्क्वायर होता है। तो माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम लोग निकाल चुके हैं 20.4375 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 20.4375, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो पाई का वैल्यू कितना लिखेंगे, 3.14 गुना आर की जगह में क्या लिखेंगे, 15 का स्क्वायर 225, यहाँ पे 225 माइनस 20.4375। यहाँ तक क्लियर भाई? आप ध्यान दे भाई, 314 गुना 225 करेंगे हम लोग फटाफट, 314 गुना 225 करेंगे भाई, ठीक है, 225 करेंगे। 5 के 20, 20 का 0, हासिल बजाय 2, 5 10 7, 5 3 15, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? 5 के 20, 20 का 0 हासिल 2, 5 10 7, 5 3 15, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 3 दूना 6, फिर एक क्रॉस लगाएंगे, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 3 दूना 6। अब देखिए 0 8 7 15, 8 10 15 1 16। यहाँ तक बात क्लियर है ना? 0 का 0, 8 7 15, 15 का 5 ले जाए 1, 8 10, 10 में 15 16, 6 1 7, 7 देना 1 10, 10 का 0 ले 1, 6 1 7, इतना आया है, ठीक है। 8 7 15, 15 का 5 ले 1, 8 5 दे 7, 8 7 15 16, 16 6 ले 1, 6 1 7, 6 1 7 2 9 1 10, 10 का 0 ले 1, 6 1 7, 70 650, 70 650। बट यहाँ पे 10 है कितना, एक दो अंक के बाद लगा देंगे हम भाई, 706.50 माइनस 20.4375, ठीक है। आप ध्यान दिए भाई, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है क्या भाई बताइए? यहाँ पे ध्यान देने वाली, इधर जो है ना, इधर 10 के बाद 2 अंक है, 2 अंक है, 10 इधर 4 अंक है, तो हम लोग क्या 2 अंक और बढ़ा सकते हैं, 0 0 बैठा के बोलिए आराम से भाई। क्योंकि आपको शायद पता होना चाहिए क्या बोलते हैं इसको, हम लोग अभी याद नहीं आ रहा कि डेसिमल का ना एडिशन करने के लिए या फिर क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करने के लिए ना, ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, याद आने दीजिए, आपको बताते हैं, ठीक है। तो 706.50, इधर 2 अंक है, इधर 4 अंक है, तो हम लोग सेम करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए भाई, आगे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो यही काम कर ले, क्या बताइए? देखिए 706.5, 4 को 0 मतलब 2 को 0 एक्स्ट्रा बैठा देंगे और, ठीक है। तो 3 को 0 बैठेगा कि 2 को, 2 4 है, 2 4 0 बैठेगा, मतलब 2 अंक है पहले से, ठीक है। तो 2 0 बैठेगा, तो इतना, फिर माइनस 20.4375, ये भाई सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब बराबर ध्यान दे भाई, अब 0 में 5 आएगा, मतलब 10 में 5 आएगा, 5 आएगा, ठीक है, बचेगा ना। 9 में 7 गया 2 आएगा, इधर 9 में 3 गया कितना 6 आएगा, इधर भाई 4 में 4 गया 0, ठीक है। पॉइंट अब देखिए 6 में 0 है 6 आएगा, इसका 0 में 2 जाएगा, मतलब 10 में 2 गया 8 आएगा, और 686.0625 हम लोग का आया भाई कितना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है आंसर। बात करते हैं समझे कि नहीं समझे, बोलिएगा जी भैया समझिए। अब देखिए दोबारा देखते हैं हम लोग, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक। ये सब थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप का होता है। 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, इसके बाद 9 में 3 जाएगा 6, 4 में 4 जाएगा 0, ठीक है। पॉइंट अब 6 में 0 है 6, 10 में 2 गया 8, 6 का 6, ठीक है। तो 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई हम लोग का आया, क्या कहते हैं, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया, ठीक है। चलिए भाई आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, और मैं फाइनली भाई मैं आशा करता हूँ कि आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाए इस लेक्चर के माध्यम से अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अपना फ्रेंड सर्किल में हो सके तो अपना फीडबैक देना ना भूलिए, ठीक है भाई। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है। और वीडियो को देखने के लिए दिल से शुक्रिया, ठीक है।